Hello to all my lovely students and happy Independence Day to all of you. तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपना इंडिपेंडेंस डे और आज की इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल क्लास में मैं आपको कराने जा रही हूँ सुपर टेट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स के ही हैं। तो देखते हैं कि आप उसे कितने अच्छे से सॉल्व कर पाते हो क्योंकि हमारा टारगेट है इस बार सुपर टेट को क्लियर करने का। और जो हमारा इंग्लिश का पार्ट है, जो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, उसमें हमारा मेन फोकस है कि हम एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में टोटल 42 क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद दैट। पहला जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक पैसेज है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और मैं जस्ट आपको 2 मिनट देती हूँ, आप फटाफट इस पैसेज को पढ़ें और उसके बाद इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हम वो करते हैं। तो जब हम अनसीन पैसेज सॉल्व करते हैं उसका बेस्ट मेथड जो होता है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर पैसेज को। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे जो हमारे पहले क्वेश्चंस हैं उनको मैं शो कर देती हूँ और उसके बाद आप उसके आंसर्स को देखना। ये दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। एंड दैट्स ऑल, वी डू हैव ओनली 2। छोटा सा पैसेज है, 2 क्वेश्चंस हैं। तो आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया है तो हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। आप इस पैसेज को पढ़ें। I'm giving you 1 or 2 minutes and then we'll discuss the answers. So let's begin, I think. So which of the following is most opposite in meaning to the word deplete as used in the passage? So आपने देखा होगा यहाँ पे यूज हुआ ये। The only difference is that the oil will be depleted one day but our human resources will never। मतलब कोई ऐसी चीज जो खत्म हो जाएगी एक दिन, ऐसा लिखा है यहाँ पे। मतलब खत्म हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट होगा रीजनरेट, क्योंकि उसका मतलब है रिड्यूस हो जाना। इसका मतलब है रिड्यूस हो जाना, खत्म हो जाना। तो यहाँ पे रीजनरेट कोई चीज जब रीजनरेट हो जाती है तो ये होगा उसका अपोजिट। अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सो जो आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या, स्पेशली यहाँ पे अगर आप इस लाइन को पढ़ें, द ओनली नोन क्योर इज इकोनॉमिक्स pragmatism instead of worldly ideology in the field of economics. The tree of ideology has never borne any fruit. So ideology has never ever, so has barely, कोई रिजल्ट नहीं है आइडियोलॉजी का। सो दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, सो हमने कर लिया ये छोटा सा पैसेज। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। वन शुड लव डैश कंट्री, हिज कंट्री, हर कंट्री, वंस, माय। तो आप लोगों को पता होगा कि जब हमारे सेंटेंस ऐसे होते हैं वन, तो वन की फैमिली भाई वन के साथ ही अग्रीमेंट करती है, तो यहाँ पे होगा वंस। वन शुड लव वंस कंट्री, you have to use this only, not his, her or my. The number of vowel sound and consonant sound, कितने vowel sound और consonant sound होते हैं हमारे इंग्लिश में, बताइए। अब यहाँ पे हमारे लेटर्स की बात नहीं हो रही, कोई भी नहीं कहेगा मैम 5 vowels are there, no, हम वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स। तो वो जो बच्चों 5 वॉवल्स होते हैं ना, वो 20 साउंड्स क्रिएट करते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो 24। तो लास्ट ऑप्शन इज राइट, द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो एक यहाँ पे इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखा है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है और हमें इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है।
तो अब इस माइंडसेट के साथ एग्जाम्स में नहीं जाना है। मोस्टली बच्चों को लगता है कि अच्छा एक्टिव में ही सेंटेंस होगा और पैसिव में चेंज करना होगा, और डायरेक्ट में ही नरेशन में डायरेक्ट में ही होगा और इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। बट यू कैन सी इट कैन बी वाइस वर्स, आपको इनडायरेक्ट भी दिया जा सकता है और आपको डायरेक्ट में चेंज करने के लिए बोला जा सकता है। So if you read, Atul informed his friend that he could make use of his bike while he was away. अब could जब होता है रिपोर्टेड में तो पता है आपको कि can से वो चेंज होता है। तो बिना पूरा सेंटेंस पढ़े ही बस अब फटाफट देखो कि कैन कहाँ पे है, तो कैन है हमारे सेकंड में और किसी और ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमें और पढ़ने की जरूरत ही नहीं और सीधा हम सेकंड पर टिक कर सकते हैं। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। अगर कैन किसी और सेंटेंस में होता तब हमें और ऑप्शंस पढ़ने पड़ते। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ, अच्छा इसमें जो है हमें ये वर्ड इंटेलिजेंट जो है वो अंडरलाइन है, इट्स मिस्ड इन द पीपीटी। तो वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो क्या है यहाँ पे हमारे ऑप्शन है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, इंटेलिजेंट जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। So adjective is the right answer. Now the next one. Find out the subject in the following sentence. On the top of the hill lives a hermit. So what is the subject in this sentence? इस sentence में subject क्या है? So basically this sentence will be written like this. A hermit lives on the top of the hill. So as per that our subject is going to be the second option, that is the correct option. Next, in the following sentence change the verb into the correct past sentence. So the what is the verb in this sentence? Hides. हाइट्स को हमें चेंज करना है पास्ट फॉर्म में। सो हाइड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, दैट्स द पास्ट फॉर्म, एंड हिडन इज द perfect form. So the right answer is the third option. Now, how well she sings. कौन सा सेंटेंस का टाइप है ये? क्या ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्या ये एक इंपेरेटिव है, क्या ये इंटेरोगेटिव है, और क्या ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है? तो यहाँ पे आपको इजीली पता चलना चाहिए कि ये है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड दैट्स द राइट ऑप्शन। अब हम बाकी के सेंटेंस टाइप को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिक्लेरेटिव हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, जैसे मैंने बोला माई नेम इज पूजा, दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट से रिलेटेड, लाइक क्लोज द डोर, कम हियर, प्लीज गिव मी दिस। सो दीज आर द इंपेरेटिव। और इंटेरोगेटिव होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस, लाइक व्हाट इज योर नेम, डू यू हैव अ पेन। सो दीज आर द इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसमें आपको यहाँ पे पंचुएशन मार्क के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं और आपको फाइंड करना है कि कौन सा वाला सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जब आर्टिकल यूज करते हैं तो ये लेटर के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इट इज एज पर साउंड। तो यहाँ पे एन यूरोपियन गलत है, क्योंकि ई तो है वहां पे वोवल लेटर, बट जब आप यूरोपियन बोलते हो तो ई यूरोपियन या साउंड आता है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। सेम गोज फॉर a one also, one wa sound, that's consonant, so this is wrong. And unit, u is there vowel, but unit, yeah, that's incorrect. अब यहाँ पे लोगों को लगेगा एफ तो कॉन्सोनेंट है, पर आप जब एफ आई आर बोलते हो, एफ आई आर, एफ आई आर, एन एफ आई आर, फायर नहीं बोलते हो आप इसे। तो दिस इज द राइट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारा आर्टिकल जो है एक्यूरेटली यूज हुआ है, एन एफ आई आर। ओके, नेक्स्ट, fill in the blank with the suitable preposition. The river flows dash the bridge. So river flows, there is a bridge, so under the, so here it will come under. Under का मतलब होता है नीचे, so there is a bridge, there is a river, so it flows under the bridge.
The next one is I dash study English for 5 years. मतलब मैं इंग्लिश जो है वो 5 साल से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो 5 साल पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। मतलब कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और उसका रूल होता है हैव बीन। सो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। तो यहाँ पे ये स्टडी भी गलत है एक्चुअली, ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। मतलब आज मैंने बहुत काम करा, मतलब आज का दिन पूरा खत्म नहीं हुआ है। सो वी कैन जस्ट से आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। अगर खत्म हो गया होता तो हम डिड भी कह सकते हैं, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू एक्टिव वॉइस। देखा मैंने क्या बोला था आपको कि ऐसा माइंडसेट लेके नहीं जाना है एग्जाम की कि हमें सिर्फ एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो, आपको पैसिव से एक्टिव में भी चेंज करना हो सकता है। सो अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर। इसका क्या राइट आंसर होगा? देखो इसमें शुड तो आएगा नहीं, विल हैव भी नहीं आएगा। सो अब हमारे पास है, एक है फर्स्ट ऑप्शन और एक है सेकेंड ऑप्शन। द मैनेजर विल give a ticket. The manager will give you a ticket, so that is going to be the right answer. The manager will give you a ticket, then a ticket will be given to you by the manager is the correct passive. The peon opened the gate. Convert, change the following sentence in passive. अब ये एक्टिव में है और हमें पैसिव में चेंज करना है। तो जब पास्ट टेंस में होता है तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वॉज कहाँ पे है? दो सेंटेंसेस में वॉज है, द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन। बट द प्यून को हम समवन में चेंज नहीं करते हैं, तो द गेट वॉज ओपन्ड बाय द प्यून विल बी द राइट आंसर। नाउ which part of the speech is the word and in the following sentence? ओके, सो यहाँ पे हमारे सेंटेंस में जो एंड है वो कौन सा, हमें ऐसे ही बता सकते हैं कि एंड जो होता है वो होता है कंजंक्शन जो कि यूज होता है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में। नेक्स्ट, द वर्ड न्यू इन द फ्रेज अ न्यू आइडिया इज। सो अ न्यू आइडिया, आइडिया इज अ नाउन। कैसा आइडिया? न्यू आइडिया। तो कोई भी चीज जो नाउन को डिस्क्राइब करती है हम उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो जो न्यू है यहाँ पे वो है बच्चों एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको पता होगा जब हम कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तब वो इन्वर्टेड कॉमास में आता है, पर नॉट इन रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे सारे रिपोर्टेड स्पीच हैं एक्सेप्ट द सेकेंड वन। सो सेकेंड इज द राइट आंसर, बिकॉज हमसे ये पूछा गया कि कौन सा रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, तो सेकेंड वन जो है वो रिपोर्टेड स्पीच नहीं, वो एक डायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट स्पीच। अब आप देख लो जिसमें भी हमारे कोटेशन में है, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन इज डायरेक्ट स्पीच, बाकी सारे इनडायरेक्ट स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द पास्ट टेंस। कौन सा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में नहीं है? तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पता आपको, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है जिसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें हम अपने डेली हैबिट्स की बात करते हैं, जिसमें हम जनरल ट्रुथ की बात करते हैं। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, यूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सॉरी। सो दे हर्ड डैश इन द प्लेग्राउंड। अब दे का तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है वो देम सेल्फ होता है, सो दे हर्ड देम सेल्फ यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन होगा। How many kinds of nouns are used in English grammar? So I think everybody knows we have 5. कुछ ज्यादा ही बड़ा टिक कर दिया मैंने। तो 5 nouns are there, and what are those nouns? Proper, common, material, collective, and abstract. So these are the 5 types of noun in English grammar. Next, insert the correct article. So इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? There is a woman from the bank on dash. So ये एक फ्रेज भी है जो हम यूज करते हैं, ऑन द फोन कहते हैं हम, तो द इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज मोस्ट लाइकली टू फॉलो द सेंटेंस डोंट वेट फॉर मी। सो हियर वी विल बी यूजिंग माइट। आई माइट बी अ few minutes late. So this sentence can follow this.
नेक्स्ट, आर यू लाइकली डैश विजिटिंग, इसमें एक गलती है, यहाँ पे विजिटिंग नहीं, यहाँ पे विजिट होना चाहिए, एंड देन वी कैन हैव द राइट आंसर. सो दिस ing will not come here. This is a mistake, I think, in the exam. Are you likely to visit? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है? बैंक लैंडेड. सी, पहले तो ये प्रेजेंट में ही होगा. अब प्रेजेंट में होगा तो हमें देखना है कि क्या सही है इसमें. तो यहाँ पे जो है ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये पास्ट टेंस में है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, प्लूरल एंड प्लूरल. सो बैंक्स lend money to make a profit. So option A is correct. Which of the following sentence is correct? So पुलिस जो होता है उसे हम प्लूरल मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा थर्ड ऑप्शन सही है. द पुलिस आर टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल, नॉट इज. नेक्स्ट सेंटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? हम सन से पहले, हम ईस्ट वेस्ट से पहले हम दा लगाते हैं, तो हमें उसे देखना होगा. फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट है, और थर्ड में वेस्ट से पहले दा नहीं लिखा है. सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव क्लॉज? सो कौन सा सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज है? तो हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन में वी हैव, he met a girl who had blue eyes. Change the following sentence. The whole India knows me. So here we don't need to change the whole India. This is actually incorrect. My India knows me, whole of country knows me. Actually this is already correct, so we don't have to do anything. This is fine. Choose the correct prefix to adventure. So here we can use pre. Pre will be the right. Pre-adventure can be the right here. Turn the following simple sentence into a complex. तो यहाँ पे एक simple sentence लिखा है और हमें उसे convert करना है complex sentence में. So I knew a man who believed. हम who का यूज करेंगे क्योंकि हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं. अगर हमें नॉन लिविंग थिंग की बात करनी थी तो हम which का यूज कर सकते थे. मस्कुलिन जेंडर क्या है इसमें से? सो द सेकंड वन इज द मस्कुलिन. This fourth one is a femina, third one is a surname for a female, and the first one is also a female chicken. So that is this option is only the masculine. Okay. What is the underlined word? This is the boy whose mother has died. So actually, whose mother has died. This one we have to identify whether it's a noun clause, conjunction, adverb, or adjective. So the right answer is it's an adjective clause. Choose the correct option from the following. Though he is poor, but he is honest. He is poor, yet he is honest. He is poor and honest. He is honest. But यहाँ पे जो होगा, though he is poor, yet he is honest. So instead of using but, we should use yet. कि वो poor है, but वो honest है. इन सारे वर्ड्स में कौन सी है जो एक वर्ब नहीं है? So convey is a verb, regard is a verb, reject is a verb. बट जो पर्पस होता है वो एक नाउन होता है, तो पर्पस इज नॉट अ वर्ब. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन? सो इसमें से कौन सा नाउन नहीं है? विजिडम एक नाउन है, प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अ नाउन, बट कैची इज नॉट अ नाउन. ओके. नेक्स्ट, डैश लायन इज डैश स्ट्रॉन्ग बीस्ट. सो हम एक स्पेसिफिक लाइन की बात हम लाइन की कर रहे हैं जो रिप्रेजेंट करता है टू होल, तो यहाँ पे तो द आएगा और स्ट्रॉन्ग से पहले ए. सो द लाइन इज अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट. कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल. अब रिमेंबर करो यहाँ पे यू वॉवल लेटर तो है, बट ये साउंड कैसा देता है? तो इट गिव्स द कॉन्सोनेंट साउंड यू, या यूजफुल. तो यहाँ पे आएगा आ यूजफुल मेटल. Next, I dash intend to the house where she. I actually this is something wrong, so we'll leave this.
I saw him first dash after midnight. This is also, I think, wrong. The options which are given. Dash had actually seen Jones fire the gun. Fill in the blank with the correct option. So, none of the witnesses. Nobody saw. So, this is going to be the right answer. The first one, even the last option is also the same. These two are not correct. So, these were the 42 questions and I hope आपने इसमें कुछ सीखा कि आपको कुछ आइडिया मिला इसमें कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक्स भी हैं पर मैंने इन सारे क्वेश्चंस को वहीं से कॉपी करा है जो हमारे प्रीवियस ईयर हैं 2019 के और 18 के तो आपको कुछ आइडिया मिला हो कि किस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में और बहुत ही सिंपल है ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं है सुपर टेट में सो यू ऑल कैन ट्राई टू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस and in upcoming classes I'll come with more options and more classes and more questions to practice. So till that time you all keep learning, enjoy and enjoy your Independence Day with a lot of fun.